और भीड़ इसलिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये नो रिटन एग्जामिनेशन, सीधा डायरेक्ट एसएसबी, कोर ऑफ इंजीनियर, ठीक है, कोर ऑफ सिग्नल्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल टेक्निकल काम है, आप सभी देख ही सकते हो। बाकी अगर 1 लाख के अंडर हो तो फिर तो पक्का से आएगी तुम्हारी, क्योंकि इससे ज़्यादा कंपटीशन तो मतलब फिर तो अगर इससे भी कम कट ऑफ गई तो मतलब बिल्कुल ही असंभव चीज़ हो गई। एक जैन साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे इंडियन आर्मी के TES 53 कोड, जो कि इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन सभी को दिख रहा होगा यहाँ पे। इंडियन आर्मी का बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बना दिया इंडियन आर्मी ने, और जिसे कहते हैं एक बहुत ही अच्छा नोट्स, जिसे कहते हैं पहले तक की जो आप देख रहे हो अभी, ये पहले तक ऐसे नहीं आता था, ये इस फॉर्मेट में कभी नहीं आया इंडियन आर्मी में। हमेशा एक लंबा सा पैराग्राफ आता था, बट इस बार बहुत ही शॉर्ट कंसाइज फॉर्म में इंडियन आर्मी ने दे रखा है चीजें। एक मिनट में ये ग्रीन चूज कर लेता हूँ ना, और जैसे हमारी वर्दी वैसे ही। तो भाई इंडियन आर्मी की आपकी वैकेंसी निकल चुकी है, कौन सी है? 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम है, आप सभी बताएं कौन सा कोर्स है? तो 53 कोर्स है भाई। मैंने भी इसकी एसवी दी थी अपने टाइम पे, मैंने शायद 51 TS 51 का दिया था और TS 50 का दिया था, ठीक है। और ये आपका जो ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आप इसे क्लियर कर लेते हो, उसकी आपकी ज्वाइनिंग जुलाई 2025 में हो जाएगी। आप तो वैकेंसी को लेकर बात कर लेते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से है। थोड़ा सा मैं आपको डीप नोटिफिकेशन बारे में तो कभी बताऊंगा, चीज़ मैं आपको बताऊंगा अपनी प्रैक्टिकल में जाना चाहता हूँ, अपने रियल लाइफ के बारे में आपको बताऊंगा, है ना, कि मैंने कहाँ से क्या किया, इसकी मैंने वैकेंसी करी थी और क्या चीज़ें। भाई पहले तो मैं तुम्हें बता दूं भाई, टाइप ऑफ एंट्री सबको पता है, टेक्निकल एंट्री है ये, यानी अगर आप जब कमीशन हो गए इंडियन आर्मी में तो आपका टेक्निकल काम ही रहेगा, ठीक है। एज वही 16.5 19.5 आपका ये एज रहेगा। अगर बहुत तरीके से बात करो, 2 जनवरी 2006 से लेके 1 जनवरी 2009 तक अगर आप लोग जन्म लिए हो, इंक्लूसिव दिस डेट, बोर्ड डेज इंक्लूसिव यहाँ लिखा हुआ है, यानी इस दिन में अगर आप लोग जन्म लिए हो तो डेफिनेटली कांग्रेचुलेशन, आप लोग एलिजिबल हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एंड तक आपका ये 1.5 महीने का एसवी प्रोसेस रहता है TES का, तो ये आपका खत्म हो जाएगा। और मार्च में कर लोगे तो आपका जुलाई 2025 तक साफ लिखा हुआ है कि भाई जुलाई 2025 तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतना आप लोग कंफर्म मान के चलो, वो बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। 1 साल के अंदर, 1 साल भी क्या मतलब 7-8 महीने के अंदर आप लोग का जॉइन लेटर हाथ में होगा इंडियन आर्मी का। पहली बात, आप अनमेरिड होनी चाहिए, आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आपको पता ही है इंडियन आर्मी क्राइटेरिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 10+2 होनी चाहिए आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स से, डेफिनेटली तभी आप जेई दे पाओगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपीयर्ड इन जेई मेंस, और जेई मेंस आप सभी को पता ही है, जेई मेंस मैंडेटरी कर दिया गया था। ये 2-3 साल पहले, 3-4 साल पहले नहीं था मैंडेटरी, बट अब ये मैंडेटरी हो चुका है। तो यार ये मतलब बहुत ही टर्निंग पॉइंट है अपने लिए। अब देखो उसके बाद अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो वही बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। आप एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग इस हिसाब से जेई मेंस के मार्क्स के हिसाब से, फिर आपकी एसबी का कॉल लेटर आएगा, क्लियर कर लेते हो मेडिकल होगा, मेडिकल हो जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको लोगों को जो भी 90 कैंडिडेट्स होंगे, 90 वैकेंसीज है, उनको ज्वाइन लेटर पहुंच जाएगा। तब तक आपका जो कट ऑफ है वो कब तक आ जाएगी? तो आपको जो है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 तक आ जाएगी। आप लोग अभी तो फॉर्म ही भरो, लेकिन आपकी दिसंबर फर्स्ट वीक में पक्का से आ जाएगी। वही आपको पता ही है, अपना 5 डे एसवी प्रोसेस रहता है। इसका जो अपना एसएसबी प्रोसेस है वो कब से कब होगा भाई? जनवरी से लेकर मार्च 2025। मोस्ट प्रोबेबली देखना जनवरी एंड तक और मार्च के एंड तक आपका ये 1.5-2 महीने का एसवी प्रोसेस रहता है TES का। तो बहुत ही अच्छी बात है ये। प्री कमीशन ट्रेनिंग IM देहरादून, यहाँ पे उससे पहले आप लोग भी कहीं जाते हो, कई डिफरेंट टाइप्स की अकेडमीज होती हैं, आप वहाँ जाते हो। पहले आपकी जो लास्ट ईयर की ट्रेनिंग होगी ना, ये आपकी IMA में होगी। 4 साल की ट्रेनिंग है ये, और आपको बीटेक मिलेगी, इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी यहाँ से, है ना। और आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर हम लोग इंडिया आर्मी में ज़्यादा देखते नहीं, जो लोग हम लोग SSC वाले या डिफरेंट टाइप्स के जॉब वाले देखते हैं ज़्यादातर। हम लोग तो देश सेवा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सैलरी आप लोगों को मतलब नहीं है, सैलरी बहुत अच्छी 56,100 आपका बेसिक पे है, और मिला के 70-75-80 हज़ार की सैलरी हो जाएगी। और पे एंड पर्क्स तो आपको इंडियन आर्मी सबसे बेस्ट देती है, उसका तो कोई संदेश ही नहीं है भाई। देखो ये चीज तो हो गई अपने प्रॉपर प्रोसेस की बात, कैसे क्या चीजें हैं। एसएसबी के लिए अगर अच्छा स्टे ढूंढ रहे हो आप, तो दैट इज SSB स्टे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल एंड मोस्ट अफोर्डेबल। इट इज एक्सक्लूसिवली डिजाइन्ड फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, located in Allahabad, Bhopal and Jalandhar. Don't forget to pre-book before going to your SSB. Don't indulge in any middle person. Simple register on their website, that is www.ssbstate.in, and confirm your pre-booking from their website only. All the links are given in the description, so kindly confirm your accommodation in SSB stay only. अब सैलरी वगैरह पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग आर्मी को चूज कर रहे हो अपने पैशन के लिए, अपने डिसिप्लिन के लिए, अपनी लाइफ के लिए, तो सैलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको आर्मी में सबसे ज्यादा। आपकी सर्विस कहाँ पे जाएगी ये जान लो। कोर ऑफ इंजीनियर, ठीक है, कोर ऑफ सिग्नल्स, कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टोटल टेक्निकल काम है, आप सभी देख ही सकते हो। मैंने आपको जैसे बताया, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है ना, ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में तो आपको पता ही होता है, सारी की सारी चीजें अपने टेक्निकल काम ही रहेगा, तो आप लोग कभी उसी हिसाब से। अब बात करते हैं इसका जो SSB प्रोसेस है भाई। SSB प्रोसेस वन ऑफ द
टफेस्ट प्रोसेस होता है टेक्निकल एंट्री से। मैं से बता रहा हूँ भीड़ बहुत ज़्यादा आती है, और भीड़ इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि ये नो रिटन एग्जामिनेशन, सीधा डायरेक्ट एसएसबी, और एसएसबी कट ऑफ जो है आपकी वो लगभग 1 से 1.5 लाख के बीच में रह रही है आजकल। अभी जो सर भी जो टीचर्स भी आप कट ऑफ बता रहे हैं उनको कुछ नहीं पता भाई, जिस हिसाब से फॉर्म भरे जाते हैं उसी हिसाब से कट ऑफ जाती है इसकी। तो अभी हमें कुछ नहीं कह सकते इस चीज़ को लेके, लेकिन इतना ध्यान रखो कि जनरली 1 से 1.5 लाख के बीच में अगर हो तो 100% उम्मीद रख सकते हो। बाकी अगर 1 लाख के अंडर हो तो फिर तो पक्का से आएगी तुम्हारी, क्योंकि इससे ज़्यादा कंपटीशन तो मतलब फिर तो अगर इससे भी कम कट ऑफ गई तो मतलब बिल्कुल ही असंभव चीज़ हो गई। 1 लाख के अंदर हो तो बहुत सेफ हो तुम, 1.5 लाख के अंदर हो तो कभी तुम सेफ कैटेगरी में आ जाते हो। तो 1.5 लाख 2 लाख इसी बीच में आती है कट ऑफ। मेरे टाइम पे जब मैंने एसएसबी दिया था तब 2.5 लाख कट ऑफ गई थी, और मेरी रैंक 2,40,000 ही थी। तो बहुत अच्छी बात है, मैं जस्ट रह गया था और मैं एसएसबी में गया, मैं स्क्रीनिंग भी हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था वहाँ से, सबको पता ही है। वहाँ से एसएसबी प्रोसेस में लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, वो एसएसबी प्रोसेस चेक कर लेना। वो एसएसबी पूरी अपनी टीएस की है, मैं टीएस की एसएसबी दिया था और वहाँ से मैं कॉन्फ्रेंस आउट हूँ। मुझे पता है कैसे के कैंडिडेट्स आते हैं। यहाँ पे जो मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट होता है वो स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। स्क्रीनिंग के बाद तो आपके बच्चे वैसे ही कम हो जाते हैं। स्क्रीनिंग में इनके 300-400 बच्चे, कभी कभी 450-440 बच्चे भी पहुंच जाते हैं। आजकल तो उतने नहीं पहुंचते, हमारे टाइम में 328 बच्चे थे, और बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है आपको स्क्रीनिंग में मेंटेन रखना अपने आप को, बिकॉज ये टेक्निकल एंट्री से कुछ नहीं पता। हमें मेहनत करनी है, एसएसबी डायरेक्ट मिल रहा है तो उसका फायदा उठाना है। अपने एसएसबी को तैयारी करो, कोचिंग ढूंढो अपने लिए अच्छी, और अपने सेल्फ पे काम करो, अपना कॉन्फिडेंस लाओ, ब्रह्मचार्य को अप्लाई करो, हर चीज़ से मेहनत करो, तभी तुम क्वालिफाई हो पाओगे एसएसबी के लिए, नहीं तो नहीं होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।